नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रिपोर्टर लाइव में हम दिन भर की खबरों की जानकारी लेंगे अपने तमाम संवाददाताओं से। तो शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। बिहार में छुट्टियां कम कर दी गई हैं, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। नीतीश कुमार की सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि बिहार के अंदर जिस तरीके से त्योहारों पर स्कूल की छुट्टियां मिलती थी, लेकिन उसके बाद अब वो छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लेकिन उसके बाद बता दिया जाए कि आपको जिस तरीके से शिक्षा विभाग के मुख्य अवर सचिव जो है के पाठक, उन्होंने एक नया शेड्यूल जारी किया है। बताया जा रहा है कि जो त्योहारों पे छुट्टियां लगभग मिलती थी लोग बच्चों को स्कूल के अंदर, लेकिन उसके बाद अब वो छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। उधर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी तरफ से बयान दिया और कहा है कि नीतीश सरकार आखिरकार किस तरीके से स्कूलों को बंद कराने का काम कर रहे हैं। क्या हिंदू रीति रिवाज का जो त्यौहार मनाया जाता है, लगातार हिंदुओं में जो त्यौहार आते हैं, आखिरकार उसी दिन वो स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जब तक बता दें कि इस तरीके की जब घटना सामने आया तो उसके बाद तमाम जो है शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के जो शिक्षक हैं, वो काफ़ी नाराज हुए हैं। नाराज होने के बाद उन्होंने बड़ी आंदोलन होने की जो चेतावनी है वो भी दे दी गई है। कैमरामैन महेश के साथ मैं नितिन। कर्नाटक में कांग्रेस ने जनता से 5 वादे किए थे, जिनमें से पूरा कर दिया गया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से 5 वादे किए गए थे जनता से, और ऐसे में इसी वादे को लेकर मैसूर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे कर्नाटक के। इस दौरान हमने देखा है कि यहाँ पे राहुल गांधी भी पहुंचे, और मैसूर में जाने के बाद राहुल गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। और इसके बाद देखिए, गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत तमाम महिलाओं के खाते में 2000 रुपए एक बटन से डाले गए हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने अपना संबोधन देते हुए कई बड़ी बातें कही। राहुल गांधी ने कहा कि हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए। आज तक कोई भी राज्य ऐसा नहीं बना जहाँ पे तमाम महिलाओं को 2000 रुपए दिए जाते। हम बिना किसी धर्म जाति के, बिना किसी विशेष समुदाय के ये भेदभाव करने, बिना किसी भेदभाव के बाद ये जो है खाते में 2000 रुपए भेजे जा रहे हैं। और इसी के साथ गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो गई। राहुल गांधी ने महिलाओं के लिए काफी अच्छी बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं नींव होती है, हर घर को चलाने के लिए महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी होती है, उनके कंधों पे कई अहम जिम्मेदारियां होती है, और इन 2000 रुपए से कुछ ना कुछ उनको सहायता जरूर मिलेगी। चाहे बच्चों के बुक्स खरीदने हो, चाहे उनको खुद ट्रैवल करने हो, या रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी छोटी मोटी चीजें खरीदनी हो, वो राहुल गांधी ने ये तमाम संबोधन में कहा। इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि हम यहाँ पे कोई भी राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि जो महिलाएं, जो हमारी नींव है, जो हिंदुस्तान की नींव है, उनके लिए जितना हो सके उनका समर्थन करें। और रक्षाबंधन का त्योहार है, ऐसे में इस तमाम बहनों को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी, और ये भी कहा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कर्नाटक की सरकार ने एक पहल की है और आगे इस तरीके की योजना लाती रहेगी। कैमरा पर्सन महेश के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। कांग्रेस के लिए बड़ी राहत देखने को मिली है। विशेष अधिकार समिति ने अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को रद्द करने की मंजूरी दी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अमन। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज हो गया। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता जूही सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो है दमोह में मामला दर्ज कर लिया गया। दरअसल उन्होंने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बजरंग दल को लेकर ट्वीट किया था, और सांप्रदायिक माहौल खराब करने के उन पर आरोप लगाए गए हैं, जिनको लेकर जो है मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। ट्विटर पर दिग्विजय सिंह नाम के अकाउंट से एक पोस्ट की गई थी, जिसमें लिखा था कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी द्वारा पल्लवित देश की सबसे भव्य मंदिरों में से एक श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर परिसर में कल देर रात से बजरंग दल के कथित असामाजिक तत्वों द्वारा शिवजी की पिंडी रखकर उत्पात शुरू किया गया है। स्थिति कभी भी गंभीर मोड़ ले सकती है। यह चर्चा गंभीर विषय है, प्रशासन इस पर तत्काल कार्रवाई करे। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद जैन समाज और हिंदू संगठन के लोग इस बात का पता लगाने में जुट गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार कुछ देर के बाद सभी को इस बात की जानकारी भी हो गई, और ये सब महज एक अफवाह निकली। पोस्ट फर्जी है और इसके जरिए समाज का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इसके बाद दोनों समाज के लोगों ने आपस में बातचीत कर बीती रात कोतवाली में आवेदन दर्ज कराकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराने की एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसके बाद
पुलिस ने भी वायरल पोस्ट में लिखी गई सभी तथ्यों की जांच करने के बाद ट्विटर अकाउंट धारक यानी दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो है धारा 153, 505 और 177 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। इसको लेकर पुलिस की तरफ से जो है वो जानकारी ये सामने आई है कि मामले की जांच की जा रही है और पूरी जानकारी जब पड़ताल करने के बाद जब तक रिपोर्ट पूरी सामने आ जाएगी उसके बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं जब दिग्विजय सिंह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा है कि मुझे इस तरह की खबर आई थी और मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि मैं सांप्रदायिक माहौल जो है वो खराब करूं। मुझे खबर मिली और मेरा यही उद्देश्य था कि मैं प्रशासन को शासन को इसके लिए जो है आगाह कर दूं। कैमरामैन निकी के साथ मैं बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाश किए गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, सिकंदराबाद थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी। उधर चेकिंग के दौरान एक कार सवार को पुलिस ने रुकने का इशारा दिया, वह नहीं रुके और उल्टा पुलिस पर ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें से 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। पूछताछ में पता चला कि यह लुटेरे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने गोली लगने के बाद दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल पहुंचा दिया है। थाना प्रभारी का कहना है कि यह 3 शातिर लुटेरे थे। एक अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया है। कॉम्बिंग की जा रही है और छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जल्द से जल्द तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं दोनों लोगों को वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस अब जेल भेजने में जुटी है। पूछताछ में पता चला है कि इन्होंने कई लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने अब मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। मुरादाबाद में 2 पक्षों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी पड़ताल करी हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी ने। मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना इलाके के ग्रामीण क्षेत्र में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में पहले कहासुनी हो गई और देखते देखते कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों में खूनी संघर्ष इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव कर दिया। पथराव और मारपीट की घटना का संज्ञान लेते हुए मुरादाबाद जनपद की भोजपुर पुलिस के द्वारा मारपीट करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही वीडियो में दिख रहे मारपीट करने वाले 8 लोगों को चिन्हित करते हुए पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्यवाही को अंजाम दिया गया। मारपीट की घटना में मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की बात को लेकर एसपी देहात के द्वारा कहा गया है कि जल्द ही मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की कार्यवाही को भोजपुर पुलिस के द्वारा दिया जाएगा अंजाम। शारिक सिद्दीकी। उत्तराखंड में बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ उसको लेकर केंद्र सरकार ने मदद का ऐलान किया है, जिसकी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। एक बड़ी सौगात प्रदेश सरकार को दी है। आपदा के वक्त जिस तरह से उत्तराखंड का हाल था, मॉनसून ने जगह जगह सड़कें बाधित कर दी थी। ऐसे में 970 करोड़ केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के लिए स्वीकृत किए हैं, जो काफ़ी लाभदायक होंगे और साथ साथ जो राहत है वो काफ़ी पहुंचेगी। ऐसे में जो प्रदेश सरकार की बात की जाए तो राज्य सरकार ने कई भूस्खलन संवेदनशील इलाके चिन्हित किए थे जिन्हें ठीक करना था और उसके लिए जो 155 जो ये पूरी थी उसमें से 89 जो संवेदनशील इलाके हैं उसके लिए ये पैसा स्वीकृत किया गया है। ऐसे में जिस तरह से सड़कें और उत्तराखंड की जिस तरह से जो आपदा में जिस तरह से हालात हुए हैं, जिस तरह से नुकसान पहुंचा है, उसको काफ़ी राहत पहुंचेगी। और जिस तरह से सरकार लगातार आकलन लगाने की कोशिश कर रही है कि आपदा में कितना नुकसान हुआ है, उसके साथ साथ जो केंद्र है वो लगातार सहायता पहुंचा रहा है राज्य सरकार को। अब देखना होगा कि किस तरह से ये पैसा स्वीकृत होकर राज्य सरकार इसका यूज़ करती है और लगातार जो राहत कार्य है वो प्रदेश में पहुंचाती है। तुषार गुप्ता, इंडिया। मुरादाबाद में इलाज के दौरान मौत के बाद एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, जिसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी। जनपद के कटघर इलाके के निजी अस्पताल में एक मरीज की मौत हुई। दरअसल 30 वर्षीय महिला को डेंगू के चलते मुरादाबाद जनपद के
कड़घर इलाके के लाजपत नगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर महिला की मौत हो जाने के बाद आक्रोशित परिजनों के द्वारा हंगामा कर दिया गया। सूचना मिलते ही कड़घर थाने के साथ ही अन्य थानों की पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद पूरे मामले को शांत कराया गया है। वहीं इस पूरे प्रकरण में मृतक के परिजनों के द्वारा एक शिकायत मुरादाबाद जनपद के कड़घर थाने में दी गई है और चिकित्सक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा भी मामले में कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुरादाबाद जनपद से सिद्धार्थनगर में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सांसद के घर पहुंचे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। जिले में अटेवा मंच के लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया और सांसद आवास पर पहुंचा। आपको बता दूं कि सांसद आवास पहुंचकर घंटी बजाकर वहां जो है सांसद के पुत्र अभिषेक पाल ने उनकी समस्या सुनी, बाहर निकलकर और समस्या का समाधान करने के लिए कहा। आपको बता दूं कि वहीं सांसद पाल के बेटे अभिषेक पाल ने लोगों की समस्या सुनी और समस्या का समाधान करने के लिए कहा है। वहीं सैकड़ों की संख्या में अटेवा मंच के लोगों ने अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये प्रदर्शन किया है और सांसद के आवास पहुंचा, घंटी बजाकर वहां पे उनकी समस्या सुनने के लिए अभिषेक पाल बाहर निकलते हैं और उनकी समस्या सुनी। आपको बता दूं कि सैकड़ों की संख्या में अटेवा मंच के लोग रहे और मोटरसाइकिल से लेकर बीएससी ग्राउंड से ये रैली निकालकर सांसद के आवास पहुंचे और वहीं पे घंटी बजाया और बाहर अभिषेक पाल निकलते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं और समाधान के लिए आश्वासन भी दिया। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। मुरादाबाद जेल में कल रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इसको लेकर क्या तैयारी है, बता रहे हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी। जनपद के जिला कारागार में 31 मार्च को रक्षाबंधन मनाया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारी कर ली गई है। मुरादाबाद जनपद में जिला प्रशासन की ओर से जिला कारागार को एक जो नोटिस दिया गया है, जिसमें तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी गई है, जिसमें जो प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे उसकी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। मुरादाबाद जनपद की जिला कारागार में सुबह से ही रक्षाबंधन के मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए पहुंचेंगी। वहीं जेल के अंदर मौजूद महिला कैदियों के लिए भी उनके भाइयों के आने का इंतजाम किया गया। इसके साथ ही जिला कारागार प्रशासन की ओर से आने वाली महिलाओं के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई है। तमाम लोगों के लिए मिठाई की व्यवस्था की गई है और पानी पीने की तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, जिसको लेकर मुरादाबाद जनपद में वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीपी सिंह के द्वारा बताया गया है। जो प्रशासन की ओर से आदेश हैं, शासन की ओर से आदेश हैं, वो पूरे कर लिए गए हैं। जेल के अंदर रक्षाबंधन को लेकर तमाम इंतजाम पूरे हैं। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। हापुड़ में पुलिस और वकीलों की झड़प ने नया मोड़ ले लिया है। पूरी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। हापुड़ में कल महिला अधिवक्ता के व उसके पिता के ऊपर लिखे गए मुकदमे को लेकर वकीलों द्वारा तहसील चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और अधिवक्ताओं के बीच झड़प होती है और उसके बाद पुलिसकर्मियों द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया जाता है। बताया जा रहा है इस लाठीचार्ज के दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और कई अधिवक्ताओं को भी चोट आई है। आज इसी क्रम में हापुड़ के अधिवक्ताओं ने कचहरी पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को वहां से भगा दिया और कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों को भी वहां से हटा दिया गया। इसके बाद हाथों में डंडे लेकर अधिवक्ता तहसील चौराहे पर पहुंचे और वहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कल अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले में SIT की एक टीम गठित कर दी है, जिसकी अध्यक्षता मेरठ कमिश्नर की अंडर में की जाएगी और जिसमें मेरठ IG और मुरादाबाद DIG रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर मांगी है। तो कहीं ना कहीं कल हुई हिंसक झड़प के बाद अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था और उसके बाद अधिवक्ताओं को भी काफ़ी चोट आई थी। इसके बाद ही आज पूरे प्रदेश में हर जिले में वकीलों ने हड़ताल कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें, लखनऊ बेंच की बात करें, सभी जगह वकील हड़ताल पर हैं और जगह जगह वकीलों के द्वारा हापुड़ में हुए अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का विरोध किया जा रहा है और लगातार हर जिले में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसी के संज्ञान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जांच कमेटी गठित कर दी है और 1 हफ्ते में इसका जवाब मांगा है। अब देखने वाली बात होगी कि 1 हफ्ते बाद जब जांच कमेटी इस पूरे मामले की जांच करने के बाद जवाब देती है तो उसके बाद क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर।
प्रयागराज में बहन से छेड़छाड़ के विरोध में भाई की हत्या कर दी। क्या है पूरी खबर बता रहे हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। इलाके में एक घटना ने लोगों को विचलित कर दिया। दरअसल एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र की दूसरे छात्र से लड़ाई हुई, ऐसा पुलिस का कहना है। और उसके बाद जब स्कूल बंद हुआ तो वापस जाते वक्त उस छात्र पर कुछ लोगों ने हमला किया और उसको गंभीर रूप से पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि परिवार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि छेड़खानी करने का विरोध करने पर उस छात्र को पीटा गया। पुलिस अब इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई उससे लोग आक्रोशित हो गए। काफ़ी देर तक सड़क पर जाम किया। प्रयागराज के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया। लोगों की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस के लिए ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण माहौल बन चुका था। हालांकि पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए न सिर्फ जिन लोगों को तहरीर में आरोपी बनाया गया उनको गिरफ्तार करने की बात कही है, साथ ही साथ पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की बात की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि छेड़खानी का आरोप जिस तरह से लगा है, उसके बाद उस छात्र की, हालांकि जो जिस पर आरोप लगा है वो भी किशोर उसी स्कूल का पढ़ने वाला है जिसकी हत्या हुई थी। जो छात्र बताया जा रहा है करीब 15 वर्ष के आसपास उसकी उम्र बताई जा रही है। जिस तरह से घटना हुई पूरे इलाके में सनसनी है। क्योंकि 2 समुदायों से जुड़ा हुआ ये मामला था, इसलिए पुलिस वहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई है। इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जा चुका है। हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक सवाल ज़रूर उठता है कि किस तरह से स्कूल के अंदर 2 किशोर बच्चों में जिस तरह से विवाद हुआ और जो घटना सामने आई उससे कहीं ना कहीं पुलिस के लिए और स्कूल प्रशासन के लिए भी एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया है। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज। रायबरेली में मिठाई की दुकान पर खाद्य विभाग ने मारा छापा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने को लेकर आगामी त्योहार के मद्देनजर रायबरेली जिला प्रशासन ने मिठाई दुकानदारों पर शिकंजा कसा है। बता दें कि लगातार जो त्योहार होते थे, आमतौर त्योहारों पर जो मिठाई दुकानदार है उसका फायदा उठाकर जो सिंथेटिक मिठाइयां होती थी बाजार में उसको बेचते थे, जिसको लेकर रायबरेली जिला प्रशासन इस बार पहले से ही सख्त हो गया है और एक्शन मोड में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, रायबरेली के शहर स्थित कई मिठाई दुकानदारों पर रायबरेली सिटी मजिस्ट्रेट व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा छापा मारा गया, जिसमें कई दुकानदारों की खामियां मिली हैं और बड़ी खामियों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा बताया गया है कि कई दुकानदार जो नामचीन दुकान है मिठाई की, उनके यहाँ छापा मारा गया है तो कहीं कहीं बड़ी खामियां मिली हैं। बता दें कि कई ऐसी खामियां मिली हैं जो चौंकाने वाली निकल कर आई। आपको बता दें, दूध में चूहिया घूम रही थी और कहीं पे दूध में मक्खियां देखी गई और कहीं पे सड़ी मिठाइयां भी भारी मात्रा में बरामद हुई हैं। बता दें कि इस तरह से लगातार ऐसे दुकानदार जो है लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते थे और मोटी रकम कमा कर अपना जेब गर्म करते थे। लेकिन जो जिला प्रशासन है वो इसी मामले को लेकर एक्शन मोड में देखने को मिल रहा है। बता दें, रायबरेली जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने अलग अलग दुकानों पर छापेमारी की है, जिसके तहत रायबरेली जिला प्रशासन को बड़ी खामियां देखने को मिली है और उनके ऊपर अब नमूने भरकर कार्यवाही के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि लगातार ऐसे दुकानदार हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और वहीं आपको बता दें, शहर के अलावा कस्बों में भी कई ऐसे दुकानदार हैं जो लोगों की ऐसे त्योहार आते हैं और त्योहार के मद्देनजर वो सिंथेटिक मिठाइयां बेचते हैं जिससे बड़ी बीमारियां होती हैं, लेकिन उनकी न परवाह करते हुए मात्र वो अपनी काली कमाई पर ध्यान देते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड में दिखाई पड़ रहा है। राजू तिवारी, इंडिया वाइज, रायबरेली। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।